नमस्कार आप सभी को। आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते या सुनते होंगे, जैसे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम साथ नहीं रहेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे आपको तकलीफ़ होगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। देखिए इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इफ़ दिस गोज ऑन। इसको आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इफ़ दिस गोज ऑन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर विल, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे आपको तकलीफ़ होगी। इफ़ दिस गोज ऑन दिस विल हर्ट यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम गलती करोगे। इफ़ दिस गोज ऑन यू विल मेक ए मिस्टेक। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू विल मेक ए मिस्टेक इफ़ दिस गोज ऑन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे खुद कर लूँगा। इफ़ दिस गोज ऑन आई विल डू इट माई सेल्फ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम तमाशा बनाओगी। इफ़ दिस गोज ऑन यू विल मेक ए सीन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें स्कूल के लिए देर होगी। इफ़ दिस गोज ऑन यू विल लेट फॉर स्कूल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह बच्चों को पीटेगी। इफ़ दिस गोज ऑन शी विल बीट द चिल्ड्रन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अगले महीने आऊँगा। इफ़ दिस गोज ऑन आई विल कम नेक्स्ट मंथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर जाऊँगा। इफ़ दिस गोज ऑन आई विल गो होम। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ दिस गोज ऑन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो इफ़ दिस गोज ऑन को सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं। सेंटेंसेस देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अच्छे अंक प्राप्त नहीं करोगे। इफ़ दिस गोज ऑन यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। या आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स इफ़ दिस गोज ऑन। अगला सेंटेंस देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग तुम्हें याद नहीं करेंगे। इफ़ दिस गोज ऑन पीपल विल नॉट रिमेंबर यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम साथ नहीं रहेंगे। इफ़ दिस गोज ऑन वी विल नॉट लिव टुगेदर। कुछ और सेंटेंसेस देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इफ़ दिस गोज ऑन आई विल नॉट लीव यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा। इफ़ दिस गोज ऑन आई विल नॉट कंप्लीट माई वर्क। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इफ़ दिस गोज ऑन वी विल नॉट टॉक टू ईच अदर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। इफ़ दिस गोज ऑन आई विल नॉट वेट फॉर यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। इफ़ दिस गोज ऑन आई विल नॉट कम हियर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह तुम्हें प्यार नहीं करेगी। इफ़ दिस गोज ऑन शी विल नॉट लव यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। इफ़ दिस गोज ऑन आई विल नॉट गिव हिम मनी। अब हम बात करें WH टाइप सेंटेंसेज की। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ दिस गोज ऑन, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप अपनी सुविधा के अनुसार इफ़ दिस गोज ऑन को सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंसेज देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम उसे कितना उधार दोगे। इफ़ दिस गोज ऑन हाउ मच विल यू लैंड हिम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह तुम्हारे पास क्यों आएगी। इफ़ दिस गोज ऑन वाई विल सी कम टू यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे। इफ़ दिस गोज ऑन हाउ विल यू स्टडी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कहाँ जाओगे। इफ़ दिस गोज ऑन वेयर विल यू गो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम यह काम कैसे पूरा करोगे। इफ़ दिस गोज ऑन हाउ विल यू कंप्लीट दिस वर्क। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इस समस्या का समाधान कौन बताएगा। इफ़ दिस गोज ऑन हु विल टेल अस द सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। इफ़ दिस गोज ऑन हु विल टीच यू इंग्लिश। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।